नीतीश कुमार जी के राज में किसी माई के लाल को यह ताकत नहीं है कि राइफल का नोट निकाल के बाहर कर सके, और अगर बाहर निकलेगा तो वो जेल की हवा खाए। नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। आपके खिलाफ फरियाद कोई किया तो हम सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए, आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। अनंत सिंह जेल चले गए और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। ये सवाल बहुत मौजू हैं। मौजू इसलिए हैं कि आप गांव देहात में रहते हैं, कोई दबंग आपके घर में ताला बंद कर देता है, आप थाने में जाते हैं, दारोगा आपकी सुनता नहीं, आप स्थानीय विधायक के पास जाते हैं, विधायक आपको सुझाव देता है कि थाने में जाइए, लेकिन थाना तो सुन नहीं रहा है। लोकल थानों की क्या स्थिति है आप जानते हैं। विधायक खुद जाता है और आपके घर का विधायक प्रतिनिधि और आपके घर का ताला खोल देता है और समझाने के लिए जो अपराधी है उसके घर में जाता है। लेकिन बदले में क्या मिलता है? गोलियों की बौछार। जैसा कि आमतौर पर होता है, ऐसे वारदातों में दोनों पक्षों पर मुकदमा दायर कर दिया जाता है। सब अपने को सही ठहराते हैं और दोनों पक्षों को जेल भेज दिया जाता है। यही हुआ है मोकामा के वारदात में। ललन सिंह ने बिसात बिछाई थी। मोकामा टाल में थे, लखीसराय में थे, बड़े बड़े बोल बोल रहे थे। जब चुनाव लड़ रहे थे तो अशोक महतो बनाम ललन सिंह का चुनाव था। मौका देखकर मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह को छुड़ाया जाता है। बेल पे बाहर आते हैं। बाद में उनका मुकदमा खत्म हो जाता है। बाहर थे, आर्म्स एक्ट में ही जेल गए थे। आपको याद होगा लेसी सिंह का मामला। AK-47 रखने का आरोप लगा था अनंत सिंह पर। तो सियासत सारे कुचक्र रचती है। लोकल थाना सुनता नहीं। आप जिसको अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, आप उसके पास जाते हैं, वो मदद के लिए आगे आता है, सामने से फायरिंग होती है। जवाबी कार्रवाई में इधर से भी फायरिंग होती है। सोनू मोनू गैंग, पिता माता को तो आपने सुना होगा, कैसे कैसे बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन अनंत सिंह
वाले पूरे मामले को जीतन मांझी ने सही शब्दों में रखा है। सियासत तो होगी। जीतन मांझी ने कहा है कि हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास भी लोग आता है, हम लोग भी जाते हैं और कोई फायरिंग करना शुरू कर दे तो क्या किया जाए। अनंत सिंह 22 साल से विधायक हैं, उनकी पत्नी अब विधायक हैं, मोकामा के रहने वाले नहीं हैं, पड़ोस के रहने वाले हैं, लदमा के, बावजूद इसके मोकामा उनको चुनता है। जनता में लोकप्रिय हैं, तभी जनता के सवालों पर खड़े होते हैं। और साफ तौर पे आनंद सिंह ने कहा है कि अगर फिर कोई मेरे पास आएगा, फिर कोई मेरे लोगों को तंग करेगा तो मैं फिर जाऊंगा। ये एक जनप्रतिनिधि का जज्बा है, इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। आप अनंत सिंह को बाहुबली कहें, लेकिन अनंत सिंह ने जेल जाते वक्त जो बातें कही है वो बहुत ही मार्केबल है। पूछा यह जाता है कि आपको जेल भेजा जा रहा है, कहते हैं कानूनी प्रक्रिया है और कानून का सम्मान करना होता है। तो कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए अनंत सिंह जेल चले गए हैं, न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं, लेकिन अपने जनता का दिल जीत के गए हैं। चुनाव भी होना है, चुनावी बिसात बिछेगी। कथित सोनू मोनू गैंग की तरफ से जो बड़े बड़े बोल बोले जा रहे हैं और ऊपर से सूरजभान सामने आए हैं, मोकामा के ही रहने वाले हैं, पूर्व सांसद हैं, अनंत सिंह को रावण बता रहे हैं। होता क्या है कि आदमी अपना इतिहास भूल जाता है और जो इतिहास भूल जाता है वो वर्तमान में बड़ी बड़ी बातें करता है। सूरजभान का इतिहास कोई किसी से छिपा नहीं है। तो ये सारे प्यादे हैं, इन प्यादों ने मिलकर छोटे सरकार के लिए बिसात बिछाई थी, मोहरा सजाया था और ये सियासी शतरंज है। अभी बाजी ललन सिंह के हाथों में है। ललन सिंह ने अपने फायदे के लिए अनंत सिंह को जेल से बाहर लाया था और आज ललन सिंह का जन्मदिन है और उसी जन्मदिन के दिन अनंत सिंह जेल भेज दिए गए हैं और ललन सिंह ये कह रहे हैं ये बिहार है बबुआ, कानून अपना काम करेगा और नीतीश कुमार के राज में राइफल का अगर कोई निकालेगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो अनंत सिंह को राइफल निकालने की सजा मिली है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, आप बाहुबली कहें, अपराधी कहें, लेकिन अनंत सिंह जनता के साथ थे, हैं और रहेंगे, चाहे उम्र 68 की रही हो या 30 की। धन्यवाद। उन्होंने सर सवाल खड़ा किया आपके ऊपर, कह रहे हैं कि जो गोली चली है दोनों पक्ष के लोग केंद्रीय मंत्री के साथ घूमते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री अचेत हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी को कुछ बोलने की आदत है। हमारा क्षेत्र है तो हमारा क्षेत्र है तो कौन किसके साथ मेरे साथ है। अनंत सिंह को टिकट कौन दिया था? तेजस्वी जी दिए थे कि हम दिए थे? तेजस्वी जी काहे दिए थे उनको टिकट? उनकी पत्नी को काहे चुनाव लड़ाए थे?
ये सब बेकार है। इन लोगों को ऐसे ही कुछ बोलते रहना, इन लोगों को बोलते रहना। तेजस्वी ने कहा कि कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाती है, हम आएंगे। मुख्यमंत्री हाँ, कानून व्यवस्था तो उनके पिताजी पूरा बिहार का दुरुस्त कर दिए थे। ऐसा दुरुस्त किए थे बिहार में कि अपहरण का उद्योग चलता था। कानून अपना काम करता है और कोई भी घटना अगर होती है पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। हाँ, तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी, बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। कोई शाम में सूर्यास्त के बाद घर से निकलना नहीं चाहता था। और जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं सब तो उन्हीं के साथ है ना। सिवान के स्वतंत्रता सेनानी, उस पूरे इलाके के स्वतंत्रता सेनानी, अभी लोकसभा के चुनाव में जिन लोगों को मेरे खिलाफ मैदान में उतारे थे वो तो फ्रीडम फाइटर थे ना, स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता आंदोलन में आजीवन कारावास हुआ था उनको। तो ये सब स्वतंत्रता सेनानी के साथ लेके गठबंधन करके चलेंगे तो वही होगा जो पुराना बिहार का लालू जी का, राबड़ी जी का शासनकाल था, वही वापस आएगा। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पिछले 20 साल में कोई रात में डर लगता है किसी को? किसी भी समय कोई भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इसलिए उनके पिताजी माताजी के राज को भी जरा याद हो। उसमें तो कहेंगे कि हम तो नाबालिग थे, हम तो देख भी नहीं किया। तो इसलिए सब छोड़िए, ये सब कोई उन पर भरोसा नहीं। लाख सर पटक के रह जाए बिहार की जनता, अब उन पर भरोसा नहीं।